वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। हुकूमत का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इजहार इत्मीनान। IMF वफ़द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का इजहार। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं। खुजदार धमाके के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो टोक ऐलान। कहा, अंदरूनी गलतियों और खराबियों की वजह से दहशतगर्दी ने सर उठाया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर दहशतगर्दी से निपटने की कोशिश करेंगी। सेनेट इजलास में कहा, भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। भारत को जो जवाब मिला उससे सबक सीखना चाहिए। हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई मुकम्मल पब्लिक की। भारत का झूठा बयानिया भी बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने 2019 की तरह भारत का झूठा बयानिया बनने नहीं दिया। खुजदार धमाके में जख्मी होने वाली 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हो गई। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। बुज़दिलाना हमले में 4 तालिबात समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। 9 मई और जो कुछ भारत ने किया इसमें ज्यादा फर्क नहीं। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हीं जवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। बहकावे में आने वाले बच्चे जेलों में पड़े हैं। नौजवानों, मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस ना आ जाए। कभी अपने वतन के खिलाफ जुबान न चलाना, फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, सिपह सालार को हमने इत्तहादियात फील्ड मार्शल का एहसास दिया। खुजदार में मासूम बच्चों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे। भारत ने स्कूल के बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया। सीज फायर का दिफा करना हमारी कमजोरी नहीं। हम पुरअमन लोग हैं, जंग नहीं चाहते। फैसल वावडा की तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़। इस फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ हर मार्का मारा है। तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा। मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच पर एतराज समेत 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत मुलतवी करने वाली दरखास्त भी मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल करने वाली दरखास्तों को भी मुस्तरद कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, दहशतगर्दों का एक ही हल है, इनको कुचला जाए। खुजदार धमाके के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को फंडिंग, असलहा, तरबियत फराहम कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाने वाले मक्कार दुश्मन में दुश्मनी का सलीका भी नहीं। शहरी रहमान ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ बेरहम ऑपरेशन की जरूरत है। खुजदार में APS जैसा दूसरा वाकया करने की कोशिश की गई। बहुत हो गया, अब दहशतगर्दों के साथ मजीद नरमी नहीं बरती जा सकती। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, खुजदार बस हमले में बच्चों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के सहूलतकार हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। हमने भारत में शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर जारिहत की। पाकिस्तान कभी झुका है न झुकेगा।